बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। तोशा खाना केस से मुतल्लिक बात करेंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में भी आज समाअत थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इससे मुतल्लिक समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट से आज तहरीरी ऑर्डर जो तोशा खाना केस का है वो आ चुका है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कल इमरान खान की जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ अपील पर समाअत की थी और अदालत ने कल ही कहा था कि ये मामला पहले हाई कोर्ट देखेगी और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। आज तहरीरी ऑर्डर आया है और तहरीरी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 4 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसको सुनेगी और उस पर फैसला करेगी। इन 4 दरखास्तों में एक ट्रांसफर एप्लीकेशन है कि ये केस एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर से दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया जाए। ये 11 मई को ये दरखास्त दायर हुई थी, लेकिन इसका फैसला नहीं हो सका था। दूसरी दरखास्त और जो 74 और 76 दो क्रिमिनल रिवीजन्स हैं और एक 664 एक क्रिमिनल रिवीजन है। इन 3 दरखास्तों ये तीनों दरखास्तें जो है वो दायर हुई थी 11 मई को, लेकिन इसका फैसला जो है वो नहीं हो सका था। दो जो केस है काबिल समाअत होने से मुतल्लिक थी और एक केस ट्रांसफर से मुतल्लिक। तीनों दरखास्तें 19 सितंबर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर रखी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन केसेस को हाई कोर्ट जो है वो सुनकर फैसला करेगी। तो ये तो जाहिर की जा रही है कि जल्दी ही इन केसेस को सुना जाएगा और उन पर फैसला होगा। और ये 4 केसेस हैं। चौथा केस जो है वो 8 जुलाई का जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है कि ट्रायल कोर्ट ने काबिल समाअत करार दिया था और उसमें एक्स पार्टी जो हुआ था कि इमरान खान के वकला को सुना नहीं गया था। 7 रोज में उन्होंने फैसला करना था, 3 रोज में कर दिया था। उसके बाद जो फैसला कर दिया था अदालत ने कि काबिल समाअत है ये तोशा खाना केस, तो उसके खिलाफ भी इमरान खान ने हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। लुब्बे लुबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में 4 केसेस अब हाई कोर्ट जो है वो उन पर समाअत करेगी और उनका फैसला करेगी। आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो समाअत थी उसमें ख्वाजा हारिस पेश हुए और दूसरी तरफ अमजद परवेज इलेक्शन कमीशन के वकील थे। उसमें अदालत ने यह करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो फिर उसके मुताबिक हम देख लेते हैं। अगरचे ख्वाजा हारिस ने अदालत को यह कहा कि आज भी अदालत में जो ट्रायल कोर्ट है एडिशनल सेशन जज है हुमायूं दिलावर, उनकी जानिब से यह कहा गया है कि अगर आप आज पेश ना हुए तो आपके नाकाबिले जमानत वारंट जो है वो निकाल दिए जाएंगे। ख्वाजा हारिस ने यह सदा अदालत के सामने रखी कि इस पर स्टे दे दिया जाए तब जब तक कि यह फैसला नहीं हो जाता, और उन्होंने कहा कि 2 से 3 रोज में या 2 से 3 समातों में जो केसेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उन पर आप फैसला कर दें और वो केसेस जो है ये केस काबिल समाअत है या नहीं है इसका, और केस ट्रांसफर होना है या नहीं होना, इस दो जो लुब्बे लबाब है 2 दरखास्तों इन जो लीगल पॉइंट्स हैं इन पर फैसला होना है कि काबिल समाअत और ट्रांसफर केस में फेसबुक पोस्टों का मामला जो है वो बहुत अहम है। उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जब समाअत कर रहे थे तो उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल को रोस्ट्रम पर बुलाया और उनसे ये पूछा कि कब तक आप ये कर सकते हैं, क्या आपने इस हवाले से मालूमात ली है, क्योंकि 3 रोज कबल जब समाअत हुई थी तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को यह कहा गया था कि आप साइबर क्राइम विंग जो FIA का है उनसे ये पूछकर बताएं कि जो पोस्टें फेसबुक जो पेज है, जो फेसबुक का अकाउंट है, उसमें जो जज हुमायूं दिलावर से मंसूब जो पोस्टें हैं वो असली हैं या असली नहीं है या जाली हैं। तो इस हवाले से अदालत ने कहा था कि आप पूछ के बताएं। तो आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल ने अदालत को यह बताया कि उनका जो तरीकाकार है वो ये है कि सबसे पहले कंप्लेंट फाइल होगी किसी भी पर्सन की तरफ से और उस कंप्लेंट को साइबर क्राइम विंग इनिशियली जो है वो उसका प्रोसेस होता है, उसको इंक्वायर करते हैं इनिशियली। उसके बाद वो देखते हैं कि ये केस जो है वो सोशल मीडिया का अगर है तो उसको हमने कैसे उसकी तहकीकात करनी है। बुनियादी तौर पर जो मुनव्वर इकबाल दुगल अदालत को बता रहे थे तो मुझे जो समझ आई है वो यही कहना चाह रहे थे कि ये मामला 1, 2 या 3 रोज का नहीं है, इसमें ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि 4 रोज कबल जब समाअत हुई थी तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी ये कहना था और जो ख्वाजा हारिस हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि
ये 2-3 दिन का जो है वो काम है और चीफ जस्टिस भी कन्विंस है कि 1-2 रोज में FIA जो है वो पता लगा लेगी कि ये पोस्टें जो है वो असली हैं या जाली हैं। लेकिन अदालत ने आज फिर कहा है कि हम इस मामले को देखते हैं और उसके बाद अदालत ने जो वकील थे ख्वाजा हारिस और इलेक्शन कमीशन के वकला उनको कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। ये तकरीबन समाअत आज 10:15 साढ़े 10 बजे हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए उसके तनाजुर में हम इस मामले को देख लेंगे। उसके बाद ये जो है वो अडजर्न हो गया मामला और अदालत ने कहा कि 2 बजे 1:30 से 2 बजे आप जो है वो देख लें। इस वक्त दिन के 2 बजे हैं, तो ये भी तवक्को है कि शायद आज जो है वो उस हवाले से समाअत हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी से 2 घंटे कबल जो है वो आ चुका है। तीसरी जो समाअत थी वो सेशन कोर्ट में थी, जहां पे आज इमरान खान को अदालत ने दिन 11 बजे जाती हैसियत में तलब कर रखा था कि आप 342 का ज़ाब्ता फौजदारी की जो दफा है 342 उसके तहत आज आप बयान अपना कलम बंद करवाएंगे। और इमरान खान के लिए अदालत ने 35 सवालात जो है वो लिखे थे और 35 सवालात का जो जवाब है वो अदालत ने तलब किया था, लेकिन इमरान खान आज फिर जो है वो पेश नहीं हुए और अदालत ने जो समातें हुई उन समातों की तादाद भी बताई कि 33 से ज्यादा जो है वो समातें हो चुकी हैं तोशा खाना केस की। और इमरान खान जो है वो फिजिकली एक दफा जो है वो पेश हुए और एक दफा उनकी हाजिरी जो है वो लगी थी, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स गेट पर जो पहुंचे थे वहां से आगे कोर्ट रूम तक नहीं जा सके थे, तो वहां पे हाजिरी लगी थी। तो अदालत ने यह कहा कि इस्तिस्ना की दरखास्त रोजाना की बुनियाद पर आ जाती है और आज भी इस्तिस्ना की दरखास्त जो है इमरान खान की जानिब से दायर की गई और उसमें यह मौकफ बैरिस्टर गोहर ने इख्तियार किया कि इमरान खान जो है वो लाहौर में अदालतों में बिजी हैं, तो इसलिए यहां पे पेश नहीं हो सकते। पहले तो अदालत ने यह कहा कि आप हमें कमिटमेंट देंगे कि आप पीर के रोज यहां पे पेश होंगे, क्योंकि 9-10 मुहर्रम की छुट्टी है, तो जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 रोज जो है वो वर्किंग डेज नहीं है, छुट्टियां हैं। तो इस वजह से अब जो वर्किंग डे नेक्स्ट बनता है वो पीर के रोज बनता है। तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आप हमें कमिटमेंट दें और उसके बाद हम इसको देखेंगे। बैरिस्टर गोहर ने टाइम लिया और उसके बाद ख्वाजा हारिस से इस हवाले से मशवरा किया और उस मशवरे के बाद यकीनी तौर पर उन्होंने इमरान खान को भी ऑन बोर्ड लिया होगा, क्योंकि तासुर ये मिलता है कि उन्होंने बाद में जब आए कोर्ट में तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि पीर के रोज इमरान खान इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश हो जाएंगे। जो एडिशनल सेशन जज हैं उनको बाकायदा यकीन दहानी करवा दी गई। उसके बाद अदालत ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरखास्त है वो मंजूर कर ली और अदालत ने कहा कि आप पीर के रोज आए और पीर के रोज इमरान खान की 342 का जो बयान है वो इमरान खान का कलम बंद होगा और 35 सवालात के तनाजुर में वो जो जवाब है या 35 सवालात के तनाजुर में वो जो उनका बयान होगा वो अदालत पीर के रोज दिन 11 बजे कलम बंद करेगी। अब इस केस से मुतालिक मजीद अपडेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज आ सकती है। अगर कोई भी अपडेट हुई तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।